हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक को। ये हमारा थर्ड पार्ट है यूज़ इफेक्ट के ऊपर में। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर ये स्टेट के ऊपर, प्रोप्स के ऊपर और जब हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे थे उसके ऊपर भी हर जगह से कॉल हो रहा था, राइट। बाद में जो सेकंड वीडियो थी हमने उसके ऊपर ये देखा कि हम किस तरीके से इसको स्टेट और प्रोप्स के ऊपर अपडेट होने से रोक सकते हैं और बस इसको कंपोनेंट जब क्रिएट होता है तभी इसको कैसे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यूज इफेक्ट को हम स्पेसिफिकली कैसे कॉल कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर या फिर एक स्पेसिफिक प्रोप्स के ऊपर या फिर एक लिमिटेड नंबर प्रोप्स के ऊपर। मान लो कि मेरे पास 5 स्टेट या प्रोप्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 3 के ऊपर ये अपडेट हो और बाकी 2 के ऊपर ये ना हो। तो ये सारे सिनेरियोज देखेंगे इस वीडियो में। अगर पॉइंट्स की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा यूज इफेक्ट होता क्या है। 2 वीडियो में बता चुका हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा रिवीजन कर दूंगा अगर किसी को स्पेसिफिक वीडियो देखनी हो तो। और यूज इफेक्ट विद स्टेट कैसे यूज़ कर सकते हैं, विद प्रोप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दूंगा। और मैं आज 8 बजे लाइव भी आने वाला हूँ, तो वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और चाहो तो आप बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, सो ये मेरा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बनाया था यूज़र कंपोनेंट और ये मेरा ऐप कंपोनेंट, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, ऑलराइट, तो स्टार्टिंग से करते हैं, ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं, राइट। स्टार्टिंग से करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सो सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटाता हूँ, कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ से इसको भी हटा दिया है, राइट। अब हमारा जो कंपोनेंट है बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गया है। और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। सो ऑलराइट, जैसे अभी स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे कंपोनेंट में, तो इसलिए मैं ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, दैट्स ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपडेट काउंटर, काउंट लिख देता हूँ, राइट। ये बटन बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे भी, स्टेट हमने बनाई नहीं है। और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ यूज़ स्टेट, बट उसके लिए मुझे इसके यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो जस्ट हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज़ इफ़ेक्ट और यहाँ पे डालता हूँ मैं यूज़ इफ़ेक्ट। और इसको आपको पता है कि ये एक फंक्शन लेता है पैरामीटर के अंदर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट वर्न। और यहाँ पे मैं हम लिख सकते हैं यूज़ इफ़ेक्ट कॉल्ड, राइट। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने लास्ट की दोनों वीडियो के अंदर देखा है। मैं कंसोल ओपन करता हूँ यहाँ से, और जैसे मैं कंसोल ओपन करूँगा तो आपको यहाँ पे इसका आउटपुट भी दिख जाएगा। ये इसकी वार्निंग यहाँ पे रही, ठीक है। सो दैट्स ओके, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस बटन के ऊपर एक स्टेट लेके इसको कॉल करवाता हूँ और बाद में 2-3 स्टेट लूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक स्पेसिफिक के ऊपर कैसे अपडेट करेंगे, दोनों के ऊपर कैसे करेंगे एंड ऑल। सो यहाँ से मैं यूज़ स्टेट लूँगा, 2 स्टेट डिफाइन करता हूँ मैं। यूज़ सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर मैं एक तो लूँगा डेटा, और डेटा के साथ मैं लूँगा सेट डेटा, राइट। और ये बेसिकली डिस्ट्रक्शन होगा यूज स्टेट का। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ, राइट, डेटा के लिए। और सिमिलरली मैं यहाँ पे काउंट भी लूँगा, तो यहाँ पे काउंट, एंड यहाँ पे हम लेंगे सेट काउंट, और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ से लेट से 100 से, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ग्रेट। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा और उसके बाद में मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा काउंट को। तो यहाँ पे लिखूँगा सेट काउंट, और सेट काउंट के अंदर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा काउंट की जो करंट वैल्यू है प्लस 1, राइट। सो अब यहाँ मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ काउंट को, H1 टैग लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूँगा काउंट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेट काउंट वाली काउंट, राइट। सो देखो अब परफेक्ट है। यहाँ पे जब भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो 1 बाय 1 बढ़ रही है और हमारा यूज इफेक्ट भी कॉल हो रहा है, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सिंपल है। सो बट मैं चाहता हूँ कि एक और स्टेट अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, लेट से जो यहाँ पे बनी हुई डाटा की डाटा लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे रहेगा सेट डेटा, और यहाँ पे जैसे हमने काउंट लिखा है इसी तरीके से मैं यहाँ पे डेटा भी लिख लेता हूँ। अब देखो, चाहे मैं काउंट को अपडेट करूं
ये यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, और चाहे मैं यहाँ पे डाटा को अपडेट करूँ, दोनों के ऊपर यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला यूज इफेक्ट है ना, ये बस डाटा के ऊपर ही चले। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैरामीटर में पास कर सकते हो डाटा, इस तरीके से, राइट। और अब आप क्या करोगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये डाटा के लिए है या किसके लिए है। तो मैं आप लिख देता हूँ कॉल्ड विद डाटा स्टेट, राइट। ये मैंने वैसे लिख दिया क्योंकि मैं एक और यहाँ पे यूज इफेक्ट बनाऊंगा। अब देखो, जैसे मैं इसको काउंट पे अपडेट करूंगा ना, ओके, तो मैं इसका नाम चेंज करना भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट डाटा, राइट। सो देखो, अब मैं जैसे इसके ऊपर कॉल करता हूँ काउंट, अपडेट काउंट के ऊपर, तो मेरी स्टेट अपडेट नहीं हो रही है, राइट। जो सॉरी यहाँ पे यूज इफेक्ट नहीं चल रहा है, राइट। और जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट डाटा पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो यूज इफेक्ट है ये चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम जो भी पैरामीटर पास कर दें, ये उसी के ऊपर चलता है। अगर मेरे पास एक प्रोप आ रहा है ना, तो मैं प्रोप के ऊपर ये लगा दूंगा कि प्रोप यहाँ पे डाल दूंगा। लेट्स से कि मेरे पास दो प्रोप्स आ रहे हैं, प्रोप्स डॉट डाटा और प्रोप्स डॉट काउंट, राइट। तो अगर मैं जब इसको काउंट पे लगा दूंगा इस तरीके से, डाटा पे लगा दूंगा, तो ये डाटा के ऊपर ही अपडेट होगा, फिर ये काउंट के ऊपर अपडेट नहीं होगा, राइट। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, डोंट वेरी अबाउट दैट, राइट। सो अब लेट्स से कि दूसरा एक और यूज इफेक्ट है मेरे पास, उसको मैं चाहता हूँ कि खाली बस काउंट के ऊपर ही चले। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो काउंट, राइट। और आप चाहो तो इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक अलर्ट लगा दो। अलर्ट लगाएंगे थोड़ा सा और भी अच्छा दिखेगा हमें। लिख देता हूँ मैं अलर्ट काउंट इस, और यहाँ पे स्टेट लिख दो कि कितना हुआ है आपका काउंट, इस तरीके से प्लस आइकन लगा के, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं काउंट, राइट, राइट। सो अब हम यहाँ पे आते हैं, और देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने बताया कि 100 है। देन मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, अब देखो इसने बताया 101, 102, और जब मैं यहाँ पे डाटा पे क्लिक करूँगा तब ये नहीं बन रहा है, तब जो दूसरे वाला है ना यूज इफेक्ट, वो कॉल हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर इसको कॉल कर सकते हैं। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है, स्पेसिफिक डाटा के ऊपर कैसे कॉल कर सकते हैं, ऑल राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, लेट्स से यूज़र डॉट JS, राइट। और अभी के लिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे रख दे रहा हूँ ताकि हम फटाफट से सारी चीज़ें कर सकें। यहाँ पे मैं बाकी सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट प्रोप्स, ताकि मैं प्रोप्स के साथ में अपडेट करवाऊँगा ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डाटा प्रोप्स, ये सारी चीज़ें अब डाटा के उसके साथ आएंगी। और अभी के लिए मैं सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ यहाँ से, बस एक नॉर्मल प्रोप रख रहा हूँ, नॉर्मल यूज इफेक्ट रख रहा हूँ, जो दोनों के ऊपर कॉल होगा पहले स्टार्टिंग के अंदर, राइट। सब कुछ हटा दिया मैंने, और मुझे स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोप्स के साथ आएंगे, राइट। और प्रोप्स हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, राइट। सो अब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, इनको मैं हटा सकता हूँ, राइट। और इंपोर्ट करूँगा मैं यूज़र को, इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम यूज़र, और यहाँ पे हम बेसिकली लिख सकते हैं इस तरीके से यूज़र, राइट। और यूज़र के अंदर हम दोनों चीज़ें पास कर देंगे। काउंट प्रोप के अंदर हमारा क्या जाएगा, काउंट, और डाटा के अंदर जाएगा बेसिकली डाटा वाली स्टेट, डाटा प्रोप के अंदर, राइट। और यहाँ पे प्रिंट करवाने की हमें जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऑलराइट। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट अब अभी आपको एक एरर मिल रहा होगा यहाँ पे कि यूज़ और ये दोनों डिफाइन नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ पे प्रोप्स अभी तक इसके सामने लगाया नहीं है, राइट। तो मैं प्रोप्स लगा देता हूँ, ये प्रोप्स का काउंट आ जाएगा, और ये वाला प्रोप्स का प्रोप का डाटा आ जाएगा, राइट। सो दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यूज इफेक्ट दोनों के ऊपर कॉल हो रहा है। देखो 2 काउंट आ गया ना, इसके ऊपर भी काउंट बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी काउंट बढ़ रहा है, राइट। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये यूज इफेक्ट है ये स्पेसिफिकली चले काउंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट लगाता हूँ, यहाँ पे अलर्ट काउंट इस, और यहाँ पे लगा देता हूँ काउंट, राइट। और यहाँ पे एरे बना के स्पेसिफिकली लिखूंगा प्रोप्स डॉट काउंट, कि इसके ऊपर ही जब आए तभी चले ये, राइट। यहाँ पे भी प्रोप्स डॉट काउंट ही लगाना पड़ेगा मुझे, राइट। तो राइट काउंट
काउंट नॉट डिफाइन, लेट मी चेक कि क्या काउंट डिफाइन नहीं है इसको। लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। ऑलराइट, सो अब सब ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो काउंट इज आ रहा है, लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी, एक्चुअली सब कुछ ठीक है, बट मुझे यहाँ पे प्लस का साइन लगाना था, मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया था, दैट्स माई बैड, राइट। तो अब मैं इसको जो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे काउंट दिख रहा है, देख रहे होगे, बट अगर मैं डाटा पे काउंट क्लिक करूँगा ना तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफिकली बता रखा है कि ये वाली कब चलेगा, कंडीशन लगा रखी है यहाँ पे कि जब काउंट अपडेट होगा तब। तो मैं यहाँ पे अगर डाटा पे क्लिक करता हूँ, चाहे 100 बार क्लिक कर लूँ, ये वाला नहीं चलने वाला, राइट। सो इस तरीके से हम बना सकते हैं एक यूज़ इफेक्ट को कंडीशनली कि एक स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर, दो स्टेट के ऊपर कैसे चले। बिल्कुल आप दोनों के ऊपर भी लगा सकते हो, एक आपने ये लगा लिया इस तरीके से, और अगर दूसरा चाहो तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, प्रॉप्स डॉट काउंट, और ये फिर दोनों के ऊपर चलेगा। आपको करके दिखा देता हूँ मैं। देखो अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, मैंने दोनों जगह पे काउंट ही लगा दिया, डाटा भी लगा दिया मैंने अब। तो अब जब मैं काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी काउंट का काउंट दिखा रहा है मुझे, जब डाटा पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी। स्टेट के साथ और प्रोब्स के साथ दोनों में इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल राइट, सो बेसिकली लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि क्या हम यूज़ स्टेट के अंदर, यूज़ इफेक्ट के अंदर यूज़ स्टेट यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। बट कंडीशनली करना, अगर आपने यहाँ पे कंडीशनल नहीं लगा रखी और डायरेक्टली इसको अपडेट कर दिया तो वो फिर से इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, राइट। और राइट, सो इस वीडियो का मेरा क्वेश्चन है कि क्या जिस तरीके से हम यहाँ पे पेरेंट्स से प्रोप्स भेज रहे हैं और स्टेट के ऊपर अपडेट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे रिडक्स से प्रोप्स भेजूंगा तो भी क्या यूज़ इफेक्ट वैसे ही चलेगा जैसे अब काम कर रहा है, राइट। तो तब अपडेट होगा या नहीं होगा, ये आपको आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 8 बजे ज्वाइन करना, लाइव सेशन होगा। कुछ क्वेरीज हो आपकी तो हमें पूछ लेना, बिकॉज कमेंट के अंदर भी मैं वैसे बता देता हूँ आपको, बिकॉज यार कमेंट बहुत सारे हो जाते हैं, कई बार मिस कर जाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग जो मेरा हर सैटरडे लाइव आता हूँ मैं 8 बजे, उसके अंदर पूछोगे तो मैं आपको ओरली बताता हूँ। जब मैं ओरली बताता हूँ तो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि जब लिखने की बात आती है तो हम लिमिटेड वर्ड्स ही लिख पाते हैं, राइट। बट बोलने में तो हम बहुत जल्दी बोलते हैं, काफ़ी बता सकते हैं, राइट। और आप काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।